थोड़ा देर से सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी एहसास हो गया है कि दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा मुश्किल लड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। और अखिलेश यादव की सबसे ज्यादा मजबूती वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। अगर किसी भी आदमी से जिसकी नजर समाजवादी पार्टी की राजनीति पर होगी, अगर आप उससे पूछें कि समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ कौन सा है, दूर बैठा हुआ आदमी आपको बताएगा कि जहां वो रहते हैं, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और ये सब इलाके जो हैं, दो तीन जिले गिना सकता है। लेकिन जिन्होंने समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स को देखा है, उनकी निगाह में तुरंत चार जिले आएंगे: जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। चारों जिले कहाँ हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की जब प्रचंड लहर चल रही थी, उस समय भी समाजवादी पार्टी के पांव उखड़ गए थे इटावा और मैनपुरी में, लेकिन इन जिलों ने समाजवादी पार्टी को सहारा दिया। आजमगढ़ में, जौनपुर में, गाजीपुर में, मऊ में, इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली थी। अब आइए, जो पिछड़ी जातियों की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक दिन आपके जहां ही डिबेट हो रही थी, सूर्य प्रताप जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश दरअसल करता क्या है। हर बार सरकारों का निर्धारण कैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश से होता रहता है, और बहुत कैलकुलेट करके इन्होंने पूरा फैक्ट एंड फिगर के साथ पेश किया था। तो उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो जातीय गणित है वही बड़ा अजीबोगरीब है। जहां से अरविंद जी आते हैं, इनके जिले से बाहर निकलते ही पहला कदम आप जब रखते हैं तो योगी जी के गोरखपुर में पहुंच जाते हैं। जो निषाद हैं वो बस्ती में है, गोरखपुर में है, महाराजगंज में है। वही निषाद जब फतेहपुर में आते हैं, यानी कि जो गंगा कटरी इलाके में आते हैं, वहां उनका वोटिंग पैटर्न बदलता है, वहां उनके अलाइनमेंट बदलते हैं, वहां उनका नेता बदल जाता है। राजभर साहब हैं, अपने बयानों की वजह से बहुत चर्चा में रहे। राजभर साहब के असर के इलाके पूरब में है। वो कुछ जिले हैं, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां से अरविंद जी आते हैं, बस्ती से, जहां से मैं आता हूं, बलरामपुर से, या उन इलाकों में, वहां आपको राजभर नाम नहीं मिलेगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे, बहराइच में मिल जाएगा। और ये जो पिछड़ी जातियां हैं, इन जातियों के कॉकस को, इन जातियों के नेताओं को अपने साथ लाने का, इनके अगर छोटे दल हैं तो उनको कैसे अपने पाले में खड़ा किया जाए, इन सब पे अखिलेश यादव ने बहुत माइन्यूटली काम कर लिया और बड़ी चुनौती पेश कर दी है। आज की तारीख में मैं नहीं जानता हूं, अगर गोरखपुर में प्रियंका गांधी की इतनी जबरदस्त रैली हुई है तो इसका मतलब कि कांग्रेस ने वहां भी सेंधमारी की है। और अगर सेंधमारी की है तो वो सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में की है, वो अखिलेश यादव के खेमे में नहीं की है। वो सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब यह है कि हम जिसे अपना किला समझ रहे थे, जहां से हम मान रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री वहीं से आते हैं, हमारे नेता केशव प्रसाद मौर्य से लेके और तमाम सारे लोग सब वहां से आते हैं, हम वहां कैसे कमजोर हो रहे हैं और वहां को कैसे संभाला जाए। और मेरा ये मानना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन को कमजोर करने का काम, जिनका अभी आप भाषण सुना रही थी, उसी भाषण के एक वाक्य ने और ज्यादा कर दिया। जहां उन्होंने कहा कि 22 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे तो वहां 24 में बनेंगे, यानी पिछड़ों का रास्ता बंद। पिछड़ों को लग गया कि ताला लग गया आपकी किस्मत पे। आपको कभी, आप भूल के इस उसमें मत रहिएगा कि कभी आप भी मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री तो ठाकुर साहब बनने जा रहे हैं फिर। और इसका रिएक्शन बहुत तेज हुआ है। आप देखें, केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में है, वो पुराने संघ के आदमी हैं, वे विश्व परिषद में काम कर चुके हैं, लेकिन क्या वो उतने ही सक्रिय हैं आज? क्या उतने ही दिल लगा के वो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे और वो कहेंगे चुनाव में कि हे हमारे पिछड़ी जात के मतदाताओं, आओ सब लोग वोट दो और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं। आप देखें, सबसे ज्यादा अगर आपको छोटे दल मिलेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। अलग अलग जातियों ने अपने दल बना रखे हैं, नेता हैं उनके, बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े बड़े पार्टियों के लोग उनके आगे नतमस्तक होते हैं कि हमारे साथ आ जाओ, समझौता कर लो। आपने देखा, जब जाते हैं
गोरखपुर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, बस्ती 4-5 जिलों में थोड़ी बहुत प्रभाव रखने वाले निषाद पार्टी के नेता जब जाते हैं तो सीधे गृह मंत्री के यहाँ बैठते हैं और बाकायदा उनके हैंडल से उनकी फोटो ट्वीट की जाती है कि आज उनसे मुलाकात हुई, चर्चा हुई। वो इसलिए कि वहां लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, छोटे छोटी दल बने हुए हैं अलग अलग जातियों के, वो भी चाहते हैं सत्ता में भागीदारी, जो भागीदारी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था तो नहीं मिली थी। तो ये दिक्कत मुझे लगता है कि अमित शाह के उस बयान के बाद और ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। और जो अभी बात हो रही थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कोई आगरा एक्सप्रेस वे, कौन नहीं जानता है, बहुत अच्छा बनाया अखिलेश यादव ने, आगरा एक्सप्रेस वे की शोकेसिंग की उन्होंने, लेकिन चुनाव में तो उसका फायदा नहीं मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, कहा जा रहा था पूर्वांचल की किस्मत बदल देगा, लाइफ लाइन है पूर्वांचल की। सूर्य प्रताप जी ने बताया 55 सीटें उसके इर्द गिर्द हैं। अब आप मुझे ये बताइए, तो उन 55 सीटों में हमारी अगर रिश्तेदारी हो, अगर हम जाना हो तो कितना टोल टैक्स देके जाएंगे हम? रोडवेज की बस से तो 50-60 रुपए में चले जाते थे, अब कितना टोल टैक्स देंगे हम? कितना पैसा खर्च करके वो चलेंगे? अब पूर्वांचल के लोग तो आगरा एक्सप्रेस वे गुजरता है, आगे यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़ जाता है, उधर थोड़ा समृद्धि है, यहाँ तो बहुत गरीबी है। गरीबी में जी रहे लोग उस आलीशान सड़क पे सैकड़ों रुपए का टोल टैक्स भर के कैसे चलेंगे? और उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे। आप जब आती हैं अक्सर लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए आगरा एक्सप्रेसवे को पार करते हुए जब लखनऊ तक पहुंचती हैं, उसके दोनों किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने थे। बहुत सी जमीनें वहां एक्वायर हैं, क्या आपको इंडस्ट्री लगी दिखती है? जब उन इलाकों में जो एनसीआर के बहुत करीब है वहां इंडस्ट्रीज नहीं आई, तो गाजीपुर में, मऊ में, वहां कौन सी बड़ी इंडस्ट्री आ जाएगी? तो किसको बनाया जा रहा है ये? मुझे नहीं लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जंग पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल और भारतीय जनता पार्टी को पसीने ला देने वाली होगी। अगर बनारस में ये मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो दिमाग में ये भी होगा कि बनारस में भी कुछ समय पहले जब पंचायत के चुनाव हुए थे, 6 महीने पहले, नतीजे 2 मई को आए थे, बनारस ने क्या दिखाया था? बनारस के इर्द गिर्द क्या दशा है? ये सब चीजें उनके दिमाग में जरूर होंगी, शायद इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही दौरे बहुत बड़ी तादाद में किए जा रहे हैं। बहुत सारे नेता आएंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे करेंगे। और ये सच है, सूर्य प्रताप जी ने कहा कि भी देखिए, गृह मंत्री, उनकी कोई मास अपील नहीं है उस तरह से। मोदी जी की हो सकती है, वो आए दिन बनारस में आते रहते हैं, वो मौका पड़ने पर भोजपुरी के भी कुछ शब्द बोल लेंगे, वो कुछ भी कर देंगे, लेकिन गृह मंत्री सिवाय इसके कि कुछ स्ट्रेटजी बना जाएं, कुछ बता जाएं, कुछ ये कह जाएं कि महंगाई पे मत बोलना, पेट्रोल डीजल पे मत बोलना, इस पे ना बोलना। अरे महंगाई पे, पेट्रोल डीजल पे, बेरोजगारी पे, इन सब पे तो बोल ही रहे थे। आज की तारीख में अभी अरविंद जी बैठे, हो सकता है इनके पास भी फोन आ रहे हों, हमारे पास भी आते रहते हैं। खाद की मांग कर रहे हैं हमारे लोगों के, गांव के लोग, किसी को फोन कर दो खाद मिल जाए, खाद नहीं मिल रही है। बुआई का सीजन है रबी का पूरा, खाद नहीं मिल रही, लाठियां मिल रही हैं, तो खाद की मांग हो रही है। कितनी चीजों से बचेंगे आप? कितने खाद को लोगों को लेके बताते कर्फ्यू का रहोगे? मामला तक सामने आ गया। जी, खाद को लेके बहुत बुरी तरीके से संकट है। और जो कोरोना की बात भाऊ ने कही थी, एक दुर्घटना के चलते इस बार हमारे यहाँ भी दिवाली नहीं मनाई गई, तो शाम को मैं घूमने के लिए निकल पड़ा कि जरा देखें और जगह क्या हाल चाल है। पैदल टहल रहा था, कितने घरों में दिवाली की रात में अंधेरा था। क्यों? कोरोना में उनके घरों से लोगों को खोया है उन्होंने, और इनकी तादाद बहुत कहीं ज्यादा थी, जो सरकारी आंकड़ों में नहीं दिखी, जो सरकार ने जारी नहीं किए आंकड़े। लेकिन उन घरों को देखिए जहां रोशनी नहीं थी, पता चलेगा। और आसानी से नहीं भूलता है कोई, अभी बहुत समय नहीं हुआ है। और ऐसे जैसे जब जब ये त्योहार आते हैं तो और याद आती है कि भाई हमारे साथ क्या हुआ। तो ये स्थितियां पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुत आसान नहीं है, और शायद इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब सबसे ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पश्चिम की तरह आसान नहीं है कि भाई किसान नाराज हैं, उनको जाट जाटो तो हमेशा एक दूसरे से दूसरे सिरे पे खड़े रहते हैं। जाट और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन जो है वो मुश्किल पैदा करता था, तो कैसे उनके बीच में कवाल और कैराना और वो तमाम चीजें कराते रहो, तो वो खाई जो है वो भर ना पाए। वो खाई जब तक रहेगी तो थोड़ा बहुत जो है वो लाभ होगा, ठीक है, उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, कुछ कम मिलेंगी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आसान नहीं है। हर जिले के लिए अलग स्ट्रेटजी बनानी होगी।
जी। और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस पूरी उत्तर प्रदेश में जब तक रहेगी तो रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, थोड़ा बहुत जो है वो लाभ लाइक करें Facebook पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।